हेलो क्लास 11th, कैसे हो। मैं आपका फिज़िक्स टीचर ऋषि झा। अभी आप जस्ट 10th पास करके 11th में आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके बड़ा ख्वाब होगा आईआईटी जेई क्लियर करना, और इसके लिए मेहनत बहुत चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे करेंगे। और इसी एम के साथ आपका हम लोग भी आज सेकेंड यूनिट जो है मोशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और एक 11th में ये ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करना है। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा आना चाहिए। तो जब तक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को क्रैक नहीं कर पाओगे, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए और आप उसी चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन करते समय, न्यूमेरिकल करते समय उसकी एसआई यूनिट की बहुत प्रैक्टिस ज़रूरत है। यूनिट्स की प्रैक्टिस, डायमेंशंस की प्रैक्टिस। अभी हम लोग भी एक क्लास रखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन पे भी। तो ये दो मेजर चीज़ है, यूनिट्स बहुत ज़रूरी है और डायमेंशन आपको किसी भी चीज़ का। तो हमारा चैप्टर है, सेकेंड यूनिट है, मैकेनिक्स का है एक पार्ट जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन। रेस्ट मोशन को डील करता है। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स is called mechanics. Physics is that branch of science which deals with all natural phenomena. सारी घटनाएं फिजिक्स पे डिपेंड है। तो मैकेनिक्स का तीन ब्रांच, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो हम लोग जो हमारा यूनिट सेकंड है, ये यूनिट सेकंड है हमारा, यूनिट सेकंड, दैट इज काइनेमेटिक्स। ठीक है। और इस काइनेमेटिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके एनसीईआरटी में, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं मैं कि स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या है। स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो रेस्ट की प्रॉपर्टी है वो स्टैटिक्स डील करता है। काइनेमेटिक्स डील्स विद मोशन, ठीक है, विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों है इसकी बात नहीं करता काइनेमेटिक्स। लेकिन डायनामिक्स ये भी मोशन की बात करता है, लेकिन विद इट्स कॉज। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एनसीईआरटी में इसको दो पार्ट में दिया गया है। यूनिट सेकंड को पहला यूनिट दिया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड दूसरा यूनिट आपका है मोशन इन अ प्लेन। तो ये दो यूनिट है एनसीईआरटी में। और काइनेमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो आज हम लोग ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है क्या, व्हाट इज मोशन। पहली बात है, इसमें बार बार हम यूज कर रहे हैं मोशन। मोशन है क्या मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है, मैं अभी मोशन में हूं, रेस्ट में हूं। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। पहली बात रेस्ट, और दूसरा वर्ड है हमारा मोशन। रेस्ट कहता है इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट्स टू बी इन रेस्ट। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मैं इस कमरे के लिए रेस्ट में, मैं आप जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं इनके लिए मैं रेस्ट में हूं अभी, क्योंकि मैं अभी मूव नहीं कर रहा। तो इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन with respect to surrounding then the body is said to be in rest. और if a body change their position, जैसे मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, if a body change their position with respect to surrounding then body is said to be in motion. रेस्ट और मोशन, रेस्ट में बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मोशन में बॉडी चेंज करता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। लेकिन मोशन और रेस्ट जो है ना, एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है। एक ही बॉडी वो रेस्ट में भी कहा जा सकता है, मोशन भी कहा जा सकता है। जैसे मैं खड़ा हूं, मैन इन बस एग्जांपल लो, एक बगल में जो बैठा है, एक सीट पे दो लोग बैठे हैं एक बस में, तो बगल वाले के लिए क्या है, वो रेस्ट में है। लेकिन जो बस के बाहर उसके लिए क्या है, वो मोशन में। तो एक ही बॉडी एट ए टाइम रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। बस क्या है, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, किस पोजीशन से देख रहा है। ठीक है। तो एक ही रिलेटिव टर्म्स है दोनों। आप वो मैन अपने बगल वाले के लिए रेस्ट में है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में क्या है, लेकिन जो मैन बाहर है उसके लिए वो किस में है, मोशन में है। ठीक है। तो फिजिक्स में हम जो भी डेरिवेशन वगैरह अभी आगे स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा वर्ड आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट।
पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या किसको कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होता है कि दैट ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल्स लार्जर देन इट्स डायमेंशन। लार्जर, कोई भी बॉडी अपने डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बॉडी क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे एरोप्लेन दिल्ली से लंदन के लिए मूव कर रहा, तो एरोप्लेन की लेंथ देख लो और ये डिस्टेंस देख लो, तो एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ लेंथ उसके साइज क्या है? नेग्लिजिबल है। फुटबॉल देखो, एक बॉल एक मैच में कितना ट्रेवल करता है डिस्टेंस, कभी इधर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो जो बॉल है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा एज कंपेयर टू वो मैच के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट फिजिकल, मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी होता है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसका मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डायमेंशन है, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो तो नहीं है। अब फिजिक्स में भूत प्रेत नहीं मानता, पता है आपको, क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसका डायमेंशन है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसका कुछ ना मास, लेंथ, टाइम, फंडामेंटल यूनिट्स कुछ ना कुछ उसमें प्रेजेंट है, तो क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है। भूत प्रेत में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जनरली देखते होगे आप, पुराने ज़माने में भूत आने का सिंबॉलिक क्या होता है? भूत आया, कब कहते हैं भूत आ गया? भूत आया मतलब क्या कहते हैं? भूत आते ही पूरा आंधी तूफान, खिड़की, ये सब देखता होगा आपने, बहुत ऐसा होता है। ऐसा क्या है, क्यों भूत को हम रिप्रेजेंट करते हैं आंधी तूफान से? प्रैक्टिकली ये है कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है ना, एयर की वेलोसिटी, वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ प्रेशर कम होता है तो आप ऑटोमेटिकली गिर जाओगे। आप मेट्रो में बार बार जाते हैं, मेट्रो में क्या अनाउंसमेंट होती है? प्लीज़ स्टैंड बिहाइंड द येलो लाइन, प्लीज़ स्टैंड बिहाइंड द ऑरेंज लाइन। जिस भी लाइन में आप जा रहे हैं, क्यों ऐसा अनाउंसमेंट होता है? यहाँ अनाउंसमेंट इसलिए होता है कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे आगे से मेट्रो गुजरना है, तो वहाँ पे एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगा, मेट्रो के साथ एयर आएगा, तो एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होने से हमारे आगे का प्रेशर कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो हमें पीछे से धक्का लगेगा, हम आगे गिर जाएंगे। इसलिए ऐसा कहता है कि प्लीज़ स्टैंड बिहाइंड द येलो लाइन, ग्रीन लाइन। तो यही चीज़ भूत प्रेत टाइम में भी होता है। जब आप बहुत तेज़ आंधी है, सडनली दरवाज़ा खोलोगे तो क्या होगा? बाहर बहुत तेज़ विंड है, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो जब दरवाज़ा खोलते ही आप ऑटोमेटिकली आगे की तरफ गिर जाओगे। तो आप देखोगे यार किसी ने धक्का दे दिया, भूत ने धक्का दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिजिक्स उसी चीज़ को मानता है जो एग्जिस्ट करता है, जिसका एक डायमेंशन है। तो मैं जो बार बार कहता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जिसका कुछ ना कुछ डायमेंशन है। तो रेस्ट की बात कर रहे थे, रेस्ट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। रेस्ट वो चीज़ है जिसमें ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, एंड मोशन, बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और एक वर्ड के हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये मोशन जो है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको हम तीन तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब ये 1 डायमेंशनल मोशन क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन इन 1 डायरेक्शन, जिसका पोजीशन, जिसका एक्चुअल पोजीशन ओनली 1 कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई हो जाए। मूविंग बस, मूविंग जैसे डिस्टेंस ट्रेवल, मूविंग ट्रेन, ये सब 1 डायमेंशन में है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आ गया, ए पे, कुछ देर बी पे, ये एक्स एक्सिस है, ये x1 डिस्टेंस किया, ये x2 डिस्टेंस किया। इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें सिर्फ एक एक्सिस चाहिए। तो 1 डायमेंशनल, दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन इज आइडेंटिफाइड बाय 1 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास x, y, z। ठीक है, तो अगर एक कोऑर्डिनेट से किसी भी पोजीशन
को आइडेंटिफाई आप कर लेंगे तो दैट मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन होता है दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाई बाय द टू कोऑर्डिनेट्स। सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए ही चाहिए। विदाउट दो कोऑर्डिनेट्स आप इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये पी पॉइंट है, तो इसके लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए। ये क्या हो गया हमारा टू डायमेंशनल मोशन। इंसेक्ट क्रोलिंग ओवर द वॉल, अगर एक की जो इंसेक्ट है वॉल पे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यहां पहुंच गया, तो इस वॉल को इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको टू, एक नीचे से कितना है, ये हाइट कितना है, तो आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वन डायमेंशनल इट्स पोजीशन इज आइडेंटिफाई बाय द वन कोऑर्डिनेट, टू डायमेंशनल इट्स पोजीशन आइडेंटिफाई बाय थ्री कोऑर्डिनेट। इंसेक्ट क्रोलिंग ओवर द वॉल दैट इज अ टू डायमेंशनल बॉल, ठीक है। बिलियर्ड्स बॉल ऑन द बिलियर्ड्स टेबल दैट इज टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब देखो थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन in which the coordinates of object position of object is identified by three coordinate, ठीक है, जिसके लिए तीन कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। यहां के लिए यहां से और यहां से x y z, ये p पॉइंट है x y z। फ्लाइंग काइट फ्लाइंग जो है थ्री डायमेंशनल मोशन है। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है वो थ्री डायमेंशनल मोशन है। उसके लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करना होगा। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ मोशन है जो मोशन को बताता रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर मोशन दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन जो हम पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, एंड थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो ये आज हम लोग ये वन डायमेंशनल मोशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मतलब मोशन है ना लाइन, एक लाइन, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स थ्री है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। अब ये मोशन अभी बताया इफ अ बॉडी चेंज देयर पोजीशन। अब पोजीशन को भी हम दो तरह से देखते हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो कि ए टू बी, एक इस तरह से गया है और ये हम ए जा रहे हैं, दो ए टू बी। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी दैट इज डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो स्पीड क्या था, व्हाट इज स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन अ गिवन टाइम, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, देन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज स्पीड, और वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं इसको, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस वेलोसिटी भी डी बाई टी, डी यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, डी यहां पे क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब एक वर्ड आता है यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हेन स्पीड इज वेरिएबल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी क्या स्पीड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप बाइक और कार जो मीटर लगा होता है स्पीडोमीटर, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है आपको, क्योंकि वो वेरिएबल स्पीड को, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए बॉडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अब देखो
एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एंड एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सपोज करो कि आप घर से स्कूल गए, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये यहां पे आपका घर है और ये स्कूल है, और ये डिस्टेंस जो है स्कूल से यहाँ पे है 20 किलोमीटर का है, और आप घर से स्कूल गए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किस स्पीड से गए? 10 किलोमीटर पर आवर। पता चला कि आज स्कूल में छुट्टी हो गई, आप वापस आ गए, फाउंड बैक विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। आप होम टू स्कूल गए कितने स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पता चला कि स्कूल आज बंद है, तो आप भाग के बड़ी तेज स्पीड से, पता ही आप भाग के आ गए 20 किलोमीटर पर आवर से। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हुई और आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी कहते, वेलोसिटी के लिए पहले टोटल डिस्टेंस, वेलोसिटी पहले स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो स्पीड के लिए पहले टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है? आप गए 20 किलोमीटर और वापस भी आए 20 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस चले आप 40 किलोमीटर। टोटल टाइम, जाते समय कितना टाइम लगा? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जाते समय आपका स्पीड कितना था? 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कैसे निकलेगा? यहां से टाइम निकल गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 10 अपॉन 20 डिस्टेंस, 20 अपॉन 10, 2 आवर। ये स्कूल जाते समय है, ठीक है, ये होम टू स्कूल है। फिर स्कूल टू होम आने में कितना टाइम लगा आपको? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही है 20 किलोमीटर, वापसी में भी, वापसी में आपके आने का स्पीड कितना है? 20 अपॉन 20, दैट इज 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया आपका 2 + 1, दैट इज 3 आवर। एंड टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 40 किलोमीटर। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस दैट इज 40 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी कितना है? तो अब वेलोसिटी के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी के लिए चाहिए हमें डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप कहां से चले थे? होम टू स्कूल। अब फाइनली कहां आ गए? होम पे। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि होम, घर से चले थे फिर घर पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यही 0 है, टोटल टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया आपका? 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। होम टू मार्केट, ये जा रहा है किस स्पीड से? ये जा रहा है, आपका स्पीड दिया हुआ, इसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है यह है 2.5 किलोमीटर।
A man walk home from market with the speed of 5 km per hour with the speed of which is at a distance of 2.5 km. Find that market is closed and he returned back to home with the speed of 7.5 km. ये वापस आ गया 7.5 km per hour. ठीक है. What is the average velocity and average speed at the time interval? पहला केस कह रहे हैं average velocity and average speed निकालना हमें. तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी चाहिए, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों निकालना है हमें. इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन दिया हुआ है कि 0 to 30 मिनट, 0 to 30 मिनट पहला केस. दूसरा केस कह रहा है 0 to 50 मिनट पे बताओ. एंड तीसरा केस कह रहा है 0 to 40 मिनट पे बताओ. क्वेश्चन ये है कि a man travel home to market which is at a distance of 2.5 km with the speed of 5 km per hour. Find that market is closed. He returned back to home with the speed of 7.5 km per hour. तो 0 to 30 मिनट में इसके एवरेज स्पीड कितना होगा जब 0 से 30 मिनट चला हो, और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा. तो पहला केस, इसको ये आदमी है, इसको होम से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा. ठीक है, पहले तो निकालेंगे. तो टाइम टेकन फ्रॉम होम टू मार्केट. तो टाइम दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देयरफॉर टाइम क्या निकलेगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है 2.5 अपॉन डिस्टेंस, स्पीड है 5 यानी 1/2. दैट इज इक्वल्स टू 30 मिनट. तो 30 मिनट में ये यहां से यहां पहुंचेगा. ठीक है. अब यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा. सेकेंड पॉइंट, पहला तो ये पॉइंट. दूसरा पॉइंट है टाइम टेकन फ्रॉम मार्केट टू होम. तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा होगा इसको. इसकी स्पीड कितने है वापसी की 7.5. तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 2.5 अपॉन 7.5, दैट इज 1/3 आवर. ये आवर है तो 1/3 आवर. तो 1 आवर 60 मिनट. तो कितना हो गया 20 मिनट. ठीक है, ये बात क्लियर है कि 30 मिनट में यहां जाके और 20 मिनट यहां, यानी ये 50 आफ्टर 50 मिनट बाद देखोगे तो ये घर पे है. आफ्टर 50 मिनट बाद देखो तो घर पे है. अब पहला केस 0 to 30, केस 1, टाइम इंटरवल 0 to 30. अब 0 to 30 ये जो है टाइम इंटरवल में कहां पे है. तो पहले देखो 30 मिनट लगा उसको यहां से यहां तक जाने में. तो एट द एंड ऑफ 30 मिनट वो कहां पे है, मार्केट में है. कहां पे है, मार्केट में है. तो स्ट्रेट लाइन कितना डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या हो गया उसको, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 0 to 30 मिनट में उसने कितना ट्रेवल किया यहां से यहां तक 2.5 अपॉन टाइम कितना 30 मिनट 1/2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर. एवरेज वेलोसिटी, जब ये यहां पे यहां तो स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इक्वल, इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट भी है 2.5 टाइम 1/2, तो 5 किलोमीटर पर आवर. तो 0 to 30 मिनट में, ठीक है, 0 to 30 मिनट में जो इसका जो एवरेज स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी है वो भी 5 किलोमीटर पर आवर. अब सेकेंड पॉइंट आ जाओ. सेकेंड पॉइंट कह रहा है ये 0 to 50 मिनट. कितना टाइम इंटरवल सेकेंड पॉइंट के लिए, टाइम 0 to 50 मिनट. 0 to 50 मिनट. आफ्टर 50 मिनट कहां पे होगा, 30 मिनट तो उसको जाने में लगा है और 20 मिनट उसको आने में लगा. तो यानी 30 और 20 क्या हो गया 20 और 30 50. एट द एंड ऑफ 50 मिनट वो कहां पे है, घर पे है. एट द एंड ऑफ 50 मिनट वो कहां पे है, घर पे है. देयरफॉर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो एट द एंड ऑफ 50 मिनट वो कहां पे है, होम. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा
2.5 जाने में, 2.5 इसका आने में, तो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर गया होगा 5 किलोमीटर। एवरेज स्पीड टोटल इसमें 5, और टाइम कितना, तो 50 मिनट। तो 50 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, तो ठीक है, तो 5/6, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी देखो, एट द एंड ऑफ 50 मिनट वो कहां पे है, एट द एंड ऑफ 50 मिनट वो घर पे है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 हो गया। टाइम तो 50 मिनट है ही, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो एट द एंड ऑफ 50 मिनट उसका क्या है, वो एवरेज वेलोसिटी 6 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर, और एवरेज वेलोसिटी 0। केस थर्ड है हमारा 0 to 40 मिनट। थर्ड केस आ जाओ। थर्ड केस है टाइम 0 to 40 मिनट। अब ये बताओ 40 मिनट में कहां पे है वो, पहली बात 30 मिनट तो उसको जाने में लगा, 30 मिनट वो यहां से यहां गया, और 10 मिनट वो इधर आया, यहां से वापसी आने में उसको 20 मिनट लगता है, तो 10 ये मिड पे होगा, यानी यहां से यहां तक गया हो और फिर ये वापस आया। ठीक है, कहां पे, बिल्कुल मिड पे आ गया होगा, यानी 1.25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 40 मिनट में? कैसे हमने निकाला कि इसको होम से मार्केट जाने में लगता है 30 मिनट, तो 30 मिनट, और यहां से यहां तक आने में इसको लगता है 20 मिनट, तो 10 मिनट में कहां पे है, मिड पे है। तो एवरेज स्पीड के लिए चाहिए हमें टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 2.5 प्लस वापस भी आया ये 1.25 अपॉन टाइम 40 मिनट, यानी 4/6 आवर। क्लियर है? अब यहां पे एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी टाइम तो वही है 40 मिनट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, डिस्प्लेसमेंट रहा सिर्फ यहां से यहां तक का, सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट रहा, क्योंकि ये यहां से यहां गया और यहां से यहां तक वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट, तो 40 मिनट बाद वो यहां पे है, तो यहां से यहां तक गया के यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही रह गया ना, ये पूरा इसका हाफ, तो कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट 1.25, यानी इस 2.5 का हाफ अपॉन टाइम 40 मिनट, यानी 4/6 आवर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर का, स्पीड और डिस्टेंस से। और जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। अगर आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में और डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूव करेंगे, 2-3 मेथड से प्रूव करेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे और हम इसको कैलकुलस मेथड से भी करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें।